प्रेमानंद जी ने कहा कि 100 में 3-4 लड़कियाँ ठीक होती हैं। भाई इस तरह की भाषा ठीक बात नहीं है। संबंध बनाना या नहीं बनाना वो व्यक्ति पे निर्भर करता है। हमें सकारात्मक सोच के रहने चाहिए। सिर्फ संबंध बनाने से चरित्र तय नहीं हुआ करते हैं। झूठ बोलना, अनेक प्रकार के दूसरे पे अत्याचार करना, गरीबों पे असहायों के साथ भेदभाव करना, पीड़ा देना, उसको कष्ट देना। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा एक बयान जिसमें ये कहा गया था कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, और इसके बाद मामला तूल पकड़ गया और तमाम आरोप लगने लगे अनिरुद्धाचार्य जी पे। और इसके बाद हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, मामला शांति होता। तो वहीं दूसरी ओर मथुरा के प्रेमानंद महाराज ने भी महिलाओं और युवतियों पर एक टिप्पणी की, जिसके बाद अब माहौल है काफ़ी गर्मा चुका है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, किस तरह देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज जी के जो बयान को और प्रेमानंद जी महाराज को? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी संत समाज को दिशा देने के लिए होता है। तो जो बाल विवाह की बात किया है वो तो ठीक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो कानून ने तय कर दिया है एक समय, बेटियों का 18 साल, लड़कों का 21 साल, तो उस समय तक विवाह हमें लगता है हो जाना चाहिए। और इसमें सरकार का भी दायित्व आता है कि उस तरह समय तक, एक तय सीमा तक, बच्चे हो या बच्चियां हो, उनको भी नौकरी या उसके रोज़गार के अवसर देने चाहिए। उसके प्रोफेशनल जीवन तरीके से अच्छे से चले, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने एक और बयान दिया है कि कितनी जगह संबंध बना लेते हैं, चाहे वो बना लेती हैं, चाहे प्रेमानंद जी ने कहा कि 100 में 3-4 लड़कियाँ ठीक होती हैं। भाई इस तरह की भाषा ठीक बात नहीं है। और संबंध बनाना या नहीं बनाना वो व्यक्ति पे निर्भर करता है। हमें सकारात्मक सोच के रहने चाहिए। उदाहरण अनेक हैं जो शिव पुराण में देखेंगे, चंचुला को मुक्ति मिली ना। सवाल इस बात का है कि कोई 10 जगह संबंध बना लेता हो, लेकिन उसकी परिस्थिति के कारण, और कई ऐसे मिलते हैं, लेकिन सिर्फ संबंध बनाने से चरित्र तय नहीं हुआ करते हैं। झूठ बोलना, अनेक प्रकार के दूसरे पे अत्याचार करना, गरीबों पे असहायों के साथ भेदभाव करना, पीड़ा देना, उसको कष्ट देना, अनेक प्रकार के समाज में नफ़रत पैदा करना, ये काफ़ी चीज़ें हैं। अब ये दकियानुसी बातें हमें लगता है नहीं करना चाहिए। हर बेटे बेटियां को ये तय करना चाहिए। चरित्र माँ बाप देते हैं, चरित्र माँ बाप उसको सिखाने चाहिए और धर्मगुरुओं को सिखाने चाहिए। लेकिन हम किसी को ये तय करने वाले नहीं होते हैं कि वो कितने जगह मुँह मारता है, कितने, क्योंकि वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आप अपनी ही बेटी बहनों को आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये बात ठीक बात नहीं है। ये हमें लगता है इस तरह की चीज़ें बोल करके कहीं ना कहीं आप समाज को पोल्यूट करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि 99% भारत में बेटी या बहनें जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चाहे बेटियां हों या लड़के हों। और अगर जो कुछ 1% अगर जो कोई गड़बड़, बेटियां भी मान लो अगर जो हो जाती हैं, वो दुर्भाग्य से कहीं संबंध बन जाते हों, या लड़के भी बना, तो लड़के भी तो उसके साथ होते हैं भाई। दूसरी बात, आपको मच्छर की बात कर रहे हो, मच्छर को मारने की बात कर रहे हो, और जहाँ गंदगी है उस पर फोकस नहीं दिला रहे हो। आखिर इसका वातावरण किसने तैयार किया है? बॉलीवुड जो सबसे बड़ा देश के खलनायक के रूप में है, अनेक OTP और अनेक वेबसाइट हैं जिससे अश्लीलता परोसे जा रहे हैं। आप जो व्यक्ति दिन भर उसको कथा प्रवचन सुनाया जाए तो भगवान की तरफ तो वो मुड़ेगा ही, भगवान की तरफ तो उसका ध्यान जाएगा ही। साधु सन्यासियों में रख दे तो साधु बनने लगेगा। तो जैसी जिसकी माहौल होता उसी अनुसार से निर्माण होने लगते हैं। तो यह सब कलयुग का प्रभाव है, ये जितने भी हो रहे हैं। और मूल विषय यह है, ये जो गंदी वेबसाइटें हैं, जो ये बॉलीवुड है, उन पे शिकंजे लगाने की बात करनी चाहिए धर्मगुरु होकर के। तो आप उस पर बोलते नहीं। सरकार अधिक से अधिक युवक युवतियों को रोजगार दे, इस पे बात करनी चाहिए। कई देखिए, संबंध बनाने के कई कारण हो सकते हैं। आप देखो ना, लव जिहादी कैसे जो है, लव जिहादी किसी को जो है धोखे में करके और उसको नाम बदल के पहले गुड्डू राजू बताते हैं और उसके बाद संबंध बना लेते हैं। और संबंध बनाने के बाद
आप देखो उस हिंदू बेटी का जीवन बर्बाद करते, संबंध तो वहाँ भी बना लिया जिहादी से। तो जिहादी ने तो धोखे से करके नाम बदल के किया ना। तो आप उस बेटियों की दुख और दर्द को समझो। कोई जाल में फंसा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। कई ऐसे आप देखेंगे कि बेटियां आजकल पंजाब से देख करके और कई जगह नशे कर रही हैं। तो नशे कैसे कर रही हैं? नशे बेचने वाले ड्रग ला रहा है, शराब ले रहा, पल एक दो बार पिलाते हैं, उसकी संगत में फिर धीरे धीरे पीने लगती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उन बेटियों पे कमेंट करके उसको सुधार नहीं सकते। हमें उनके दुख दर्द को समझना होगा। एक धर्म गुरु की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बोलना चाहिए। वो नाचने वाली या कोई संबंध बना ले, ये प्रेमानंद जी या अनिरुद्धाचार्य जी को समझना चाहिए कि वो हमारी बेटियां हैं। और बेटी अगर समझ लोगे तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करोगे, बल्कि उसका निराकरण निकालोगे। हम भी दुखी हैं इस बात से। जो अश्लीलता परोसी जा रही, जो बेटियों के साथ घटनाएं हो रही है, आए दिन रेप हो जा रहे हैं, बेटियों के साथ जो है अपहरण हो जा रहा है, बेटियां स्वयं जाल में फंस जा रही हैं, लड़के भी फंस रहे हैं, तो नशे में फंस जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार यानी शासक, संत, समाज तीनों को मिल करके इसका निराकरण करना चाहिए, न कि टिप्पणी करना चाहिए। टिप्पणी करना हमें लगता है अपनी बेटियों के, हमारी भारत की बेटियां बहुत चरित्रवान है। आज देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन था? बेटियों की तो अगुवाई में हुआ। आज एक बेटी हमारी बहन जो है देश की राष्ट्रपति पद पे बैठी हुई है, और हमारे सेना में कितनी बेटियां ने वो किया है। तो हमारी बेटी बहनों ने देश की गौरव गरिमा को बढ़ाया है। ऐसा नहीं आप एक ही चीज़ संबंध से उसकी तुलना कर दो। इसका मतलब आपने सभी बेटी बहनों को एक निम्न स्तर पर आंक लिया है। हमें उसके कर्म देखने चाहिए। जो फंस गया है वो कैसे निकले, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, ये हम सबकी दायित्व है। उस पर टिप्पणी करके, नकारात्मक टिप्पणी करके आप ये वो नहीं कर सकते। धर्मगुरु का काम नहीं है। धर्मगुरु का काम है उसको जो बीती ताय विसार दे, आगे के सुधले। अगर कुछ गलती हो गया हम आगे बढ़ें, हम बेटियों को आशीर्वाद दें। ठीक है। जिस तरह से प्रेमानंद महाराज का बयान आया, वहीं अनिरुद्धाचार्य जी का आया, इसके बाद अब संत समाज को लोग टारगेट कर रहे हैं, बोले ढोंगी हैं, ये धर्म को लेकर के इस तरह से बहकावे वाली जो बातें हैं वो करते हैं। देखिए ऐसा है, जो ऐसे लोग जनरलाइज बोलते हैं कि सभी बाबा ढोंगी है, सभी पाखंडी है, वो उनके पास एक्चुअल ज्ञान का अभाव होता है। किसी को भी जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ बेटियों को जनरलाइज कर दिया, हो गया ना। तो इसी तरह किसी जाति, किसी हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और वृक्ष कबहु न फल बछे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु भयास है। कोई भी साधु परमार्थ के लिए होता है। आप अगर जो कह रहे हो कि जैसे कहते हो राजनीति जी बहुत गंदी हो गई, नेता भ्रष्ट है, अरे भाई नेता बन जाओ, आप ईमानदार आओ, नेता वो करो। साधु पे कपड़े साधु पे करते हुए ऐसे वस्त्र पहन लिया जी तो पाखंडी है, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारा अनुभव होगा तो तुम साधु बन जाओ, साधु बन के आदर्श कायम करो। लेकिन आप बाहर बैठ करके सिर्फ टिप्पणी कर देना, सब जनरलाइज नहीं कर सकते। जो होता है उसको कानून सजा देती है। जो तो उसमें तो भ्रष्ट तो पब्लिक में भी होती है, भ्रष्ट में तो नेता भी होते हैं, भ्रष्ट में साधु में भी हो सकते हैं, कोई भी दुराचारी हो सकता है। तो हर जगह जनरलाइज नहीं कर सकते किसी चीज़ का। अच्छे लोग भी हर जगह हैं, बुरे लोग भी हैं। वो किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बातें करना चूँकि आसान होता है, किसी की नकारात्मक टिप्पणी कर देना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, इसका मतलब ये है अपशब्द बोल रहा है बेवजह जाने बिना समझे, तो इसका मतलब उसके पास शब्दों की कमी है, उसको पता ही नहीं है कुछ। तो इसलिए वो सीधे बोलता है हाँ जी ये सब भ्रष्ट है, सब गलत लोग। तो ऐसा नहीं होता। और जो प्रेमानंद जी भी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी, उनकी भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन वो शब्द अच्छे नहीं हैं, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, परिस्थिति नहीं है। और आपका कहीं ना कहीं देखिए, धर्म गुरु हमेशा सकारात्मक चीज़ें बोलता है। हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे बोले, सकारात्मक विचार दें, जिससे बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाए। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे वो बिगड़ा हुआ व्यक्ति तो बिगड़ेगा ही, दूसरा जो नहीं बिगड़ा वो भी कहेगा करूँगा जी, तुम क्या करोगे। हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, हमें उसके प्रति फिक्र है। चाहे प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य एक अच्छे सनातन प्रचारक हैं, तो उनको भी फिक्र है बेटियों का, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आप इस तरह से कहो कि
हमें फिक्र है आपकी और हमें आप उसमें सहयोग करो, उनके रोजगार की भी बातें करो, उनको अच्छी शिक्षा की बातें करो और अच्छे संस्कार की बातें करो। और जो गलत संस्कार दे रहे हैं बॉलीवुड और अनेक OTP के माध्यम से और उसके माध्यम से, उसको प्रतिबंध लगाने की बात करो। तो वो हो नहीं पाता, हम बेटियों पे ये आरोप लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आजकल समाज में जो शादीशुदा महिलाएं भी होती हैं वो चीट कर जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स के मामले लगातार सामने आते हैं, जिस तरह प्रेमानंद महाराज ने बोला कि लिविंग में रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका कुछ असर पड़ता है चीज़ों पर? नहीं, देखिए ऐसा है, लिविंग में अब कानून ही उसका बना दिया। अब तो लिविंग में का भी कानून बना ही दिया, अब तो गे कानून बना दिया, अब समलैंगिकता का भी कानून बन गया। सवाल ये है कि हमें इस बात को ध्यान होना चाहिए कि समलैंगिकता का कानून बना या ये लिविंग रिलेशनशिप का कानून बना, ये कहीं ना कहीं ये दोष धर्मगुरुओं का भी है। क्योंकि धर्मगुरुओं ने समाज को जागरूक अगर किया होता तो समाज विरोध करता इसका। समाज विरोध ही नहीं किया, विरोध नहीं किया। धर्मगुरुओं ने भी कितने, पूछो ना प्रेमानंद जी कितने रोड पे उतर के आए अपने भक्तों के साथ कि भाई लिविंग रिलेशनशिप बंद होना चाहिए। पूछो अनिरुद्धाचार्य जी कितनी रोड पे उतर के आ गए कि जी लिविंग रिलेशन या समलैंगिक कानून ख़त्म होना चाहिए। आप बैठ करके सिर्फ बोल रहे हो, आप रीच के लिए बोल रहे हो, आप उसके लिए बोल रहे हो, ये बात हजम नहीं होती, अच्छी बात नहीं है। आप समस्या का, धर्मगुरु हमेशा समस्या के निराकरण करने पे कार्य करते हैं। आप ये बोलने वाली जो वो है ना, सिर्फ बोल देना, समाज में विषय को छोड़ देना, ये ठीक बात नहीं है। ये कानून तक बन गया महाराज, और कानून जो बन गया तो आपका मजबूरी होगी मानना, नहीं है तो आप उसका विरोध करो ना कि भाई ये कानून बदला जाए। यही मोदी सरकार के कार्यकाल में बना है ना। धर्मगुरु चुप है, मोदी करते रहो, कानून बन गया, चाहे वो समलैंगिक का कानून हो या वो है। हमारी संस्कृति समलैंगिकों का थोड़े है, हमारी कानून जो है, हमारी सनातन संस्कृति हमेशा वीरों महापुरुषों की रही है, उससे प्रेरणा ले रही है। आप आज गौ रक्षा तो हो नहीं पाया, गे रक्षा हो गया, यानी गे की रक्षा कर रही है पुलिस, गौ रक्षा नहीं कर रही है। गौए तो अब सप्लाई हो रहा है। आज भारत विश्व का दूसरा नंबर का बीफ सप्लाई देश हो गया है, यानी कि गौ मांस निर्यातक। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है उनको भी प्रेरणा है। स्वामी प्रेमानंद जी को, अनिरुद्धाचार्य या देश में तमाम धर्मगुरुओं को पीड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि इस चीज़ को हम कैसे करें। वो तड़प रहे वो भी बेचारे। तो हमारी ये मानना है कि इसको योजना बना के सब अपनी अपनी भक्तों के साथ मिल करके ऐसे गलत कानूनों का विरोध करें, ऐसे बेटियों की हम रक्षा की बात करें, हम बेटियों को गाली न दें, हम बहनों को अपमानित न करें, हम वो हमारे परिवार के हैं, तो इसलिए हम करके समाज को, देश को मजबूत बनाएं। ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com।